रिंग थ्योरी के लेक्चर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी रिंग थ्योरी ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है। ठीक है, देखो अब जो एजम्पशंस होंगी रिंग थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले, पहली एजम्पशन होगी आपको ग्रुप थ्योरी आती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन तो यही है कि आपको ग्रुप थ्योरी आती है, आपको ग्रुप्स आते हैं, आपको आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब तो एटलीस्ट निकालने आते ही होंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिंग थ्योरी अब 2 केसेस में निकल जाएगी। पहली या तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपके लिए, या फिर बड़ी दुखदाई, बड़ी बोरिंग हो जाएगी, जैसी कॉलेजेस में होती आई है आपके साथ। ठीक है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि अब आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हो, दोनों में आती है रिंग थ्योरी। ठीक है, कुछ आती है एमएससी के तक, कुछ आते हैं, कुछ ही लेक्चर्स तक आते हैं, ज़्यादा नहीं। जेआरएफ में गेट में एडवांस तक आती है, पूरी पूरी आती है। ठीक है, पूरी पूरी पढ़ेंगे हम। और एनबीएचएम, पीएचडी वगैरह हो, हर किसी में आती है। रिंग थ्योरी हो या ग्रुप थ्योरी हो, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रैंक बूस्टर बोल लो या डिफरेंस मेकर बोल लो, इन सब्जेक्ट्स को सबके ये ढीले होते हैं, इसलिए ये इंप्रूव कर देंगे आपकी रैंक। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर रैंक के लिए आप बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है क्लियर तो हो गया, लेकिन आपको रैंक चाहिए, तो आपको इससे होता हुआ गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और चीज़ इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, देखो बुक्स वगैरह मैं अलग से यूट्यूब वगैरह पर लेक्चर्स और आते रहेंगे, बुक्स वगैरह का तो एनालिसिस होता रहेगा, मतलब बहुत सारी बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो जितना हम दे रहे हैं ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब आप पहले थ्योरी समझो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो थ्योरी ही है, क्योंकि हमें आगे सारी लाइफ इस मैथ के साथ निकलना है। अगर हमें थ्योरी नहीं समझ में आई तो हम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो पहले तो थ्योरी समझना गोल है। दूसरा, हमने जो असाइनमेंट्स रखे हों वो बेसिक से हायर लेवल पर हैं। जैसे कुछ अभी जैसे आप लोग बोलते भी हो कि सर आप थ्योरी के साथ साथ ना क्वेश्चंस कई बार कम करवाते हो, लेकिन फिर जब वही बच्चे असाइनमेंट्स लगाते हैं फिर वो वही बात बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस तो हो जाते हैं काफ़ी सारे। तो मतलब पॉइंट यही है कि अगर आप मैं ही सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा तो आप क्या करोगे, आपको बैठना है एग्जाम में। तो इसलिए मेरा रोल ये रहता है कि मैं थ्योरी आपके दिमाग में डाल दूं, आप तक चली जाए, और क्वेश्चन को जो बैठेगा ना वो जीतेगा रेस। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको इसलिए हमने खूब सारे दे रखे हैं ऑलरेडी, इतने सारे असाइनमेंट्स हैं। यही काम हमारे साथ रिंग थ्योरी में होगा। रिंग थ्योरी में हमने क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं, ए से लेके जेड तक जाएंगे क्वेश्चंस में। पहले आपके इतने बेसिक असाइनमेंट्स होंगे कि भाई इसमें यूनिटी निकालो, इसमें यूनिट निकालो, ये बताओ कि रिंग बन भी रहा है या नहीं, समझ रहे हो। ये चीज़ें होंगी असाइनमेंट्स में, तो बहुत हेल्प होगी। ठीक है, एक चीज़ और कि कई बार होता है, कई बार क्या शायद 70% केस में, 60%, 80% केस में होता है कि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस हमसे थोड़ा सा देर में हो रहे होते हैं, थोड़ा धीरे हो रहे होते हैं, या कुछ टाइम बाद हो रहे होते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ऐसा रिंग थ्योरी पढ़ रहे होंगे या जो फर्स्ट टाइम इनको भिड़ रहे होंगे, क्योंकि कॉलेजेस में हमारे साथ हुआ ये है ना कि ऐसे नहीं पढ़ाया गया हमें, किसी ने इतने कंटेंट नहीं दिया हमें आज तक कभी किसी ने कॉलेजेस में, तो ये धोखा तो हुआ है हमारे साथ कहीं ना कहीं। तो अब अगर कोई फर्स्ट टाइम उसे पढ़ रहा है, मैं बिगिनर के लिए अगर कुछ बुक्स बताऊं, अगर आप पढ़ना चाहो तो आर कुमार, ठीक है, कोई बिगिनर कोई स्टार्ट कर रहा हो, AR वशिष्ठ, मैं अलग से इस पर वीडियो बना ही दूंगा। ठीक है, AR वशिष्ठ, एक सुरजीत, ठीक है, और ये तो आप पढ़ते ही होंगे, खन्ना एंड भामरी तो सब पढ़ते होंगे, यही चल रही है मार्केट में, ज़्यादा नाम इसका चल रहा होता है ना। लेकिन ये इंडियन राइटर्स की बुक्स हैं और ये सही हैं। आप BSc में अगर आप देख रहे हो तो ये तो 1-2 महीने में हो जानी चाहिए ख़त्म, 20 दिन में भी हो जानी चाहिए। ये पढ़ लो आराम आराम से, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से लीनियर की है, पता नहीं उसकी है, सुरजीत है, ठीक है, मॉडर्न की, ठीक है, और खन्ना एंड भामरी तो है ही है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनका वीक हो ये पोर्शन, उनको जाना चाहिए इन बुक्स पे। अगर अब आप ठीक हैं, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या अबव एवरेज भी हैं या इंटेलिजेंट हैं, तो आपकी जो कैटेगरी की जो बुक्स आ जाती हैं, देखो ये आप स्किप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते स्किप, ठीक है, ये है ही है, ये होगी। तो मतलब ये तो आपको करनी ही करनी है काइंड ऑफ। जिनको आगे थीसिस लिखनी हो ना, अलजेब्रा पे PhD करनी हो अलजेब्रा से, या कुछ भी वो आगे सोच रहे हो इस लाइन में जाना, वो आप लोग इस बुक को कभी स्किप नहीं करोगे, अनस्किपेबल बुक है, ठीक है। डमेट एंड फुट हो गई। मेरे को और अच्छी बुक लगी एक सी पिंटर,
बड़ी अच्छी बुक थी। अलजेब्रा की एक अद्भुत डेफिनेशन दी है इस बुक ने, नई डेफिनेशन दी है। जैसे ये कहता है कि अलजेब्रा को इसने कैसे डिफाइन किया हुआ है, रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स, ऐसा समथिंग, मेरे को एग्जैक्टली शायद ध्यान नहीं आ रही है। रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट, जैसे हम बोल रहे थे ना कि हम एक ग्रुप लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करती है, हमारे ग्रुप को तोड़ देती है। हम फिर सब ग्रुप देखते हैं, वो भी यही काम कर रहा होता है, नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पूरे सेट को तोड़ रहा होता है। तो बेसिकली इतने बड़े स्ट्रक्चर को तो हम पढ़ नहीं सकते, तो उतने बड़े स्ट्रक्चर को पहले तोड़ देते हैं, फिर उसको तोड़ने के बाद फिर दोबारा जोड़कर अपना काम चलाते हैं। तो रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स की डेफिनेशन इसने अच्छी दे रखी है। और भी अच्छी बुक है, अच्छी है, मतलब मजा आता है इसको पढ़ने में। जेबी फ्रेले एक अच्छी बुक है, ठीक है, जेबी फ्रेले एक अच्छी बुक है। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने इसका नाम नहीं लिखा क्योंकि ये नेट के लिए नहीं है, रिकमेंडेबल नहीं है CSR नेट के लिए, एटलीस्ट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बुराई भी नहीं कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। लेकिन ये बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं, मतलब मैंने देख ली हैं काफ़ी सारे इसके कंटेंट देख लिए, क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैंने 2018 में ये पढ़ी थी, ये 17 में 16 में पढ़ी थी, ये मैंने ज़्यादा पढ़ी है, ये तो अब तक चल रही है। ये मैंने पढ़ी है 19 में, मतलब ऐसे मैंने पढ़ी है। ये मैं अभी पढ़ रहा था, ये तो फिर 2012 से पढ़ रहा हूँ ये तो सब तो बेसिकली काइंड ऑफ मतलब इन बुक्स के साथ एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको शायद कई बार बोला भी है कि एक टीचर के लिए बुक्स पढ़ना आसान रहता है। मेरा हो गया सब जो होना था, मेरे को तो टीचिंग करनी है, मेरे को तो पढ़ाना है, मेरे को तो इसमें मज़ा आ रहा है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है, मज़े आ रहे हैं मेरे को। तो मैं तो कोई भी बुक आप बोलोगे कि सर ये वाली बुक भी ले लेना, पढ़ लेना मैं वो पढ़ लूँगा। लेकिन पॉइंट ये है कि एक स्टूडेंट को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो अगर एक स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो नहीं, ये नहीं पढ़नी चाहिए आपको, सीरियसली बता रहा हूँ। और बिगिनर को ये तो बिल्कुल भी नहीं। बिगिनर के लिए ठीक है, आप इनमें से उठा लो कुछ, इन दोनों में से कुछ उठा लो, लेकिन बिगिनर इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है वो बेचारा। इनफैक्ट टीचर का काम ही ये है कि ये बुक्स बोलती तो है नहीं, एक टीचर बोल रहा है, तो टीचर का काम ये है कि वो मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप कर दे, समझ रहे हो। वो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी को ऐसा डाल दे दिमाग में कि उसका जो मूल मंत्र है ना, जो आधार है, जो बेस है, वो आप पहुंच जाए बच्चे तक। और फिर बच्चा फिर कोई भी बुक उठा ले, वो पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा उसे। ग्रुप थ्योरी के अब आप डमे टन फुटे पढ़ के देख लो, जिसने ग्रुप थ्योरी पढ़ ली हमसे, उसे इस बुक का भी समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो, ग्रुप थ्योरी तो। और लेकिन वैसे अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी करो, आपका टाइम ही नहीं रहता, 6 महीने मैक्सिमम, 4 महीने मैक्सिमम। तो अब ऐसे में इतने सारे सब्जेक्ट्स, और अब आप इन बुक्स को पकड़ने बैठोगे, कोई फायदा नहीं है। ये बुक्स 1 2 3 4 4 8 और 1 2 बुक हैं जो मैंने पढ़ी हैं अब तक पिछले 10 साल में, मान लो। तो अब आप इनमें से कौन सी बुक उठाने वाले हो। मैं और भी बुक्स लिख सकता हूँ अभी, और अच्छी बुक्स में एक और बड़ी अच्छी बुक है रिंग थ्योरी की, मतलब पॉइंट समझ रहे हो मेरे, कार्डियन करके ऐसे कुछ बुक है, मैं भूल गया, तो वो भी बड़ी अच्छी है और वो रिंग थ्योरी की है। एक मैक्लियोड करके है एक बुक, इन्होंने रिंग थ्योरी भी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। इनके हिसाब से सब सारी रिंग ही कम्यूटेटिव रिंग वगैरह है, ठीक है। खैर मेरे हिसाब से आप पॉइंट समझ गए, आपको नहीं करनी है, आप सिर्फ थ्योरी देखो। कहीं थ्योरी में ही डाउट आ रहा है, कोई बेचारा ज़्यादा ही बेसिक से, उसने पढ़ा ही नहीं था, कहीं पे कुछ उसके साथ अत्याचार सा हो गया हमसे भी पढ़ के, ठीक है, तो फिर वो चला जाए इधर उधर से, वरना कोई पढ़ने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। थ्योरी के बाद असाइनमेंट्स, जो बेसिक असाइनमेंट्स हैं, और असाइनमेंट के बाद जिस आप यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जिस एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है, ठीक है। ठीक है जी, अब हम आते हैं हमारे गेम पर। हम तो गेम खेल रहे होते हैं ना इसमें। रिंग थ्योरी अब क्या होने वाला है कि रिंग आफ्टर ऑल एक कैसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अब हम रिंग बोलने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हम क्या करेंगे इससे पहले, देखो एक कोई भी स्ट्रक्चर है एस, ठीक है, अब यहां मैं *1 लिख दूं या मैं प्लस लिख दूं, *2 लिख दूं या फिर डॉट लिख दूं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब जब मैं इनकी बात कर रहा हूं ना, यहां पर अगर मैं प्लस की बात कर रहा हूं तो आप ये बात समझें कि सिर्फ प्लस का मतलब एडिशन नहीं होगा,
या डॉट का मतलब यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगा, ये *1 और *2 भी लिखा जाता है। *1 मतलब कोई भी ऑपरेशन, मैंने आज प्लस ले लिया क्योंकि यूजुअली 90% केसेस में प्लस आने वाला है। डॉट मैंने ले लिया *2 ऑपरेशन को क्योंकि यूजुअली 98% केसेस में, 90% क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जैसे कुछ जगह ये भी अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सिमेट्रिक डिफरेंस, इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है कि आज सेट ये है, पहला ऑपरेशन ये है और दूसरा ऑपरेशन ये है। इसका मतलब पहला ऑपरेशन जो था मेरा, वो जो प्लस है वो आज ये है और डॉट जो है वो ये है। समझ रहे हो? तो ऑपरेशन से कंफ्यूज मत होना। होता क्या है, देखो इसमें पूरी रिंग थ्योरी में होता क्या है कि हम सिर्फ इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको यही नहीं समझ में आ रहा होता कि स्ट्रक्चर बदल दिया गया है हमारे साथ। समझ रहे हो? अलजेब्रा स्ट्रक्चर बदल दिया गया। हम अब तक कर रहे होते हैं, चलो मैं आगे बताऊंगा इसमें, कि हम अब तक सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ रहे होते हैं, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहाँ की गेम अलग होती है। अब जो है स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं, Z3, Z6, तो यहाँ पर जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, दोनों नंबर्स नॉन जीरो होते हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट फिर भी जीरो आ रहा होता है। यही बात हमें सरप्राइज कर देती है। ठीक है, तो पहली चीज यही समझो कि *1, *2, *1 प्लस *2 मल्टीप्लीकेशन आज हैं, लेकिन कल यहां पर कुछ और भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं किसी ऐसे सेट को पढ़ रहा हूं ना जो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब दोनों ऑपरेशन को एक साथ पढ़ रहा हूं सेट पर, यह बात समझनी ज्यादा जरूरी है कि मैं दोनों ऑपरेशन को एक साथ पढ़ रहा हूं। समझ रहे हो? दोनों ऑपरेशंस को मैं एक साथ पढ़ रहा हूं। इसका मतलब समझो कि एक चीज तो होती है कि मैं इस ऑपरेशन को ऐसे पढ़ लूं, लेकिन मैं इसे ऐसे क्यों पढ़ूं? मैं तो इसे ग्रुप थ्योरी में पढ़ के आया हूं। कोई भी ग्रुप हो अंडर एडिशन, मतलब कोई भी सेट अंडर एडिशन मैंने पढ़ा, ठीक है, या फिर कोई भी सेट मैंने अंडर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा। समझ रहे हो? मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन भी मैंने पढ़ा। अगर मैं एक एक ऑपरेशन के साथ पढ़ रहा हूं तो वो ग्रुप थ्योरी है, और ग्रुप थ्योरी को तो मैं पढ़ाया। तो मेरे को पढ़ना है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्लस और डॉट दोनों साइमल्टेनियसली फॉलो कर रहा होगा। समझ रहे हो? ठीक है, अगर इतनी बात समझ गए तो फिर पहली चीज आती है, पहली क्या दूसरी, कि हमने ग्रुप थ्योरी में क्या पढ़ लिया? पहली चीज, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अंडर एडिशन की मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसा स्ट्रक्चर, रिंग की डेफिनेशन पर हम आ रहे हैं, लेकिन रिंग वो होगा, वो उस स्ट्रक्चर को हम रिंग बोलेंगे जो अंडर एडिशन, जो फर्स्ट ऑपरेशन पहले ग्रुप बनाए। समझ रहे हो? एबेलियन ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी होगी, इनवर्स होगा और कम्यूटेटिव होगा। समझ रहे हो जी? इसका मतलब यहां तक अगर ये चीज तो मतलब करेगा ही करेगा। रिंग पे जा रहा हूं ना, आगे ग्रुप में पढ़ के आया हूं, तो कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अंडर एडिशन तो ग्रुप बनाएगा, एबेलियन ग्रुप, ठीक है, बनाएगा ही बनेगा, और आगे कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, उसे मैं रिंग बोलूंगा। ठीक है, कुछ बुक्स, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं अभी लास्ट में जिन बुक्स का नाम ले रहा था वो पहले रिंग थ्योरी डाल देती हैं अपने कोर्स में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने ये तो हम पहले पढ़े, हमें ग्रुप थ्योरी पढ़ना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि पहले ग्रुप थ्योरी ही पढ़ना चाहिए रिंग थ्योरी, लेकिन वो कुछ बुक्स कहती है कि रिंग थ्योरी पहले आ रही होती है उनकी बुक्स में। फॉरेन राइटर्स के होते हैं, अजीबोगरीब हरकत करते हैं, तो उनका भी एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, खैर, कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्लस और डॉट दोनों स्ट्रक्चर्स को सेटिस्फाई करे और अंडर एडिशन वो एक एबेलियन ग्रुप बनाए, ठीक है, अंडर एडिशन वो एक एबेलियन ग्रुप बनाए, और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करे, बस बात खत्म। यहां तक अगर वो करता है, ये तो कर ही रहा है, ये पांचों तो कर ही रहा है, एबेलियन ग्रुप तो है, और ये दो भी कर रहा हो, तो मैं इस स्ट्रक्चर को बोलता हूं जी रिंग। समझ रहे हो ये बात? मैं इसे इतने से स्ट्रक्चर को मैं बोल देता हूं रिंग। एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे।
मैं उसे रिंग बोल देता हूं, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात देखना कि कुछ बुक्स फिर से, क्योंकि एक्चुअली ना कम ही बुक्स पढ़नी चाहिए, कि ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं ना तो दिमाग में ज़्यादा इधर उधर की डेफिनेशन घूमती हैं। अब मैं आयन हर्स्टाइन पढ़ रहा था, मैं पता नहीं भूल गया, इधर ही एक और बुक लिख लो, ठीक है। आयन हर्स्टाइन वो एसोसिएटिव रिंग डिफाइन कर देता है, वो ये बोलता ही नहीं कि रिंग, उसकी कहानी ये है कि नहीं ठीक है भाई एसोसिएटिव रिंग बोल देंगे हम, मतलब यही रिंग है और इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक सेटिस्फाई हो तो एसोसिएटिव रिंग, इसको ये बोल देता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये तो होगा, रिंग में इतना कुछ तो होगा ही होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, कोई आपसे पूछे कोई रिंग, कोई भी रिंग ले लूं मैं, ये लो Z अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, यही चल रही है मार्केट में, सबको पता होता है रिंग है, S की जगह मैंने Z ले लिया, ठीक है। अब ये रिंग है, कोई पूछे आपसे कि भाई बताओ रिंग की यूनिटी क्या है, रिंग की यूनिटी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब बच्चा ये थोड़ी कहेगा Z अंडर एडिशन, यूनिटी मतलब आइडेंटिटी, यूनिटी, अच्छा अभी आपने नया वर्ड है अभी नहीं सुना, बताओ कोई पूछ ले कि रिंग की आइडेंटिटी क्या है, ये बताना। देखो दो बातें हैं, हम ग्रुप थ्योरी में ना अंडर एडिशन तो पढ़ाए, तो अगर कोई भी अब कुछ भी पूछेगा ना तो इसकी हमें बात ही नहीं करनी, मुझे इसकी बात नहीं करनी, इस ऑपरेशन के तहत बात करनी होगी, ठीक है। तो इसलिए वो आइडेंटिटी यूनिटी लिखेगा। जो भी बात करेगा कि रिंग में ये बताओ कि ये रिंग कम्यूटेटिव है या नहीं, इसका मतलब इधर आ जाओ, इधर बात करनी है। वो पूछेगा रिंग में आइडेंटिटी है या नहीं, इसका मतलब इधर बात करनी है। वो पूछेगा रिंग में इनवर्स है या नहीं, इनवर्स को यूनिट बोलेंगे तो इधर बात करनी है, समझ रहे हो। आइडेंटिटी रिंग में है नहीं मतलब यूनिटी, समझ रहे हो। कुछ भी पूछे वो रिंग में कि रिंग में ये एलिमेंट है या नहीं है, तो इसका मतलब वो इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, ना कि इसके बारे में, क्योंकि ये तो हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ ही लिया, हम इसकी तो हम बात ही नहीं करने वाले। ये जरूरी है हमारे रिंग के लिए, ये दोनों प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जरूरी हैं। लेकिन कोई पूछे कि भाई इस रिंग में ये कम्यूटेटिव है या नहीं, तो इधर आ जाओ, इसके अंदर, मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन हमें चीज चेक करनी है, ठीक है। मैं एक और डेफिनेशन लिखता हूं अब आगे, आइडेंटिटी और अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर आइडेंटिटी हो तो उस आइडेंटिटी को ज्यादातर यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं यूनिटी, ठीक है। इनवर्स, अगर इसका इनवर्स अगर हमें मिल जाए किसी एलिमेंट का तो हम उसे यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब यहां से पहले, अच्छा कॉम्पिटेटिव भी लिख लेते हैं फिर, ठीक है। पहली बात तो देखो ये कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये दोनों भी होती हैं इसके साथ। मतलब रिंग के लिए क्या हो गया, ये और ये दोनों, ठीक है, ये तो है ही है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझ गए ना। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मैं लिख देता हूं ये लो, एक ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ठीक है। अब देखो ये इकलौती ऐसी रिलेशंस हैं जो प्लस और डॉट के आपसी रिलेशंस हैं, आपसी इनमें जो आपस में जो चल रहा है ना इन दोनों के बीच, उसको ये रिलेशन डिफाइन कर रही हैं। जैसे ये प्लस और डॉट, इसके बीच का रिश्ता है ये डॉट और प्लस, और डॉट और प्लस है क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये डॉट और प्लस है। तो सिर्फ ऐसी दो ही रिलेशंस ऐसी हैं जो उस रिलेशन के बारे में हमें बता रही हैं, ठीक है। लेकिन हम इन्हें पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये होती ही है, ये ऑब्वियस ही है, ये सेटिस्फाइड होती हैं, तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंस रहा नहीं इनका। हम जब भी रिंग के बारे में पढ़ रहे होते कि नहीं ये तो है ही है, इनको नहीं पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज है कि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्लस और डॉट के बीच में आपसी रिलेशन को बताने वाली यही इकलौती तो है हमारे पास, लेकिन हम इन्हें पढ़ते नहीं है क्योंकि होती ही है रिंग में, ठीक है। ये चीज अच्छी लगी, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, रिंग क्या है, अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा।
क्लोजर और एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा। अगर यहां तक वो सेटिस्फाई करता है तो मैं उसे बोल देता हूं रिंग, मैं ऐसे स्ट्रक्चर को रिंग बोल देता हूं। और अगर वो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, उसके पास यूनिटी भी हो, आइडेंटिटी भी हो, तो मैं बोल देता हूं जी रिंग विद यूनिटी। ध्यान रखना, अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी को यूनिटी बोला जा रहा है। इसको यूजुअली लोग आइडेंटिटी बोलते हैं और 0 से डिनोट कर देते हैं, इसको यूनिटी बोलते हैं और 1 से डिनोट करते हैं। अब डमेटन फुटेज इस दिन उठाकर देखोगे ना आप, पूरी में 1 1 1 1 ऐसे लिख रखा उसने, ठीक है। वो यूनिटी लिखता ही नहीं, मतलब कुछ और नहीं लिखेगा, बस 1 लिख देगा उसको कि 1 इक्वल टू दिस। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार, 1 इक्वल टू 0 ठीक है, देखो देखेंगे अभी। अगर यहां तक सेटिस्फाई करेगा रिंग, अगर इसके बाद आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करी, ठीक है, तो रिंग विद यूनिटी, मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है उसे यूनिटी। अब अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस एलिमेंट को यूनिट बोलेंगे, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। तो इसको रिंग विद यूनिट बोल देते हैं हम, ठीक है। अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे तो हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, क्योंकि ये सब तो सेटिस्फाई हो ही गई, ठीक है। अब देखो एक और चीज, रिंग विद यूनिटी, अगर उन एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, मतलब उन एलिमेंट्स का यूनिट एग्जिस्ट कर गया, तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर को बोलता हूं डिवीजन रिंग। बात आई समझ में? नहीं आई? यहां तक क्या था, अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप करेगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव करेगा, पहली दो प्रॉपर्टी क्लोजर एसोसिएटिव करके रिंग है, यूनिटी भी एग्जिस्ट कर गई, अंडर मल्टीप्लिकेशन रिंग विद यूनिटी है, और अगर यूनिट एग्जिस्ट कर गया तो डिवीजन रिंग है, ठीक है। और अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग हो गई, और कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। मैं इसको क्या बोलता हूं, ऐसे स्ट्रक्चर को मैं फील्ड बोलता हूं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है ना बात? ये चीज इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर बोल दे कि भाई आइडेंटिटी बताओ, तो इसका मतलब वो आज ये नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है, क्योंकि ये तो अंडर एडिशन है और अंडर एडिशन तो एबेलियन ग्रुप है ही, और वो हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो वो इसके अंदर की बात कर रहा है हर चीज, ठीक है। कोई पूछ रहा है इनवर्स बताओ इस एलिमेंट का, तो एडिटिव इनवर्स नहीं पूछा जा रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है, इसके अंदर की बात हो रही है, सेकंड ऑपरेशन की बात हो रही है। कोई पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन में पूछ ले आपसे कि भाई बताओ कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो इंटरसेक्शन के साथ आइडेंटिटी क्या होगी, समझ रहे हो, 5 वगैरह जो भी आप बोलना चाहो, जो भी होगी वो देखा जाएगा। मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन देखा जाएगा कि भाई मेरे पास आइडेंटिटी है या कि नहीं है, कम्यूटेटिविटी है या नहीं है। इसमें मैं कुछ चेक नहीं करूंगा। रिंग की पहली बेसिक डेफिनेशन से हम यहां तक चल रहे हैं, इतनी सारी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ये है। एक और चीज देखो जी, अब रिजल्ट्स देखो, इसमें जो रिजल्ट्स हैं होगा क्या। अब रिंग थ्योरी गेम कौन सी गेम है, जैसे हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी, ग्रुप थ्योरी में क्या कर रहे थे, नॉर्मल नॉर्मल ढूंढो भाई, नॉर्मल ढूंढो, यही कर रहे थे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका रिलेशन पढ़ेंगे, रिंग में रिलेशन पढ़ेंगे। वहां पर जो नॉर्मल सब ग्रुप काम कर रहा था ना, वहीं यहां पर पूरी रिंग थ्योरी में वो आइडियल काम करेगा। जो वहां नॉर्मल सब ग्रुप था वो यहां आइडियल है, ठीक है। अब देखो, ये इसका रिलेशन इसके साथ पढ़ेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ पढ़ेंगे, ये समझे। देखो पहली जो रिजल्ट लिख रखा होता है, हर बुक में लिख रखा होता है a.0 इज इक्वल टू 0। सर तो बेसिक है, इसमें क्या है, इसी में तो सब कुछ छुप रहा है। कैसे छुप रहा है, ऐसे छुप रहा है। ए में जो उठा रहा हूं, मान लेता हूं इसका एलिमेंट है ए, ठीक है, अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप, मैंने ए उठाया। डॉट, डॉट क्या है, इसका ऑपरेशन है, तो मैंने एलिमेंट लिया इसका, ऑपरेशन लिया उसका, मतलब जो एलिमेंट थे दोनों के दोनों इसके लिए हैं। 0 किसका है, इसका है, नहीं 0 भी इसका है, ए भी इसका है, ऑपरेशन उसका है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है,
सब कुछ यहां होगा, सब कुछ इधर के एलिमेंट्स का उसके ऑपरेशन के साथ देखूंगा, जब उसके उठाए जाएंगे तो इसके ऑपरेशन के साथ देखूंगा। इंटरेस्टिंग बात देखो कितनी अच्छी है कि मैं आपसी समझौते में जो जो बातें हो रही है ना, जो जो बातें हो रही भाई, जो जो जिन जिन में होती हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं में जो जो बातें हो रही हैं, आपसी संबंध है ये, ठीक है, कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ जो भी चल रहा है भाई वो बताओ हमें। और अब हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉट जो है वो उसका है और जीरो किसकी है, वो इसकी आइडेंटिटी है। ये नहीं बोल देना जीरो उसकी है, उसकी तो 1 से डिनोट की जाएगी, इसकी 0 से, तो a डॉट 0 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, ये देखो, देखो बड़े ध्यान से इसे। सर ये तो ऑब्वियस है, बेसिक है, नहीं सर तो ऑब्वियस है ना, बेसिक है, माइनस ही तो करा आपने, माइनस बाहर ले जाओ, माइनस ए भी होता है, इसमें क्या है, इसी में कुछ छुप रहा है। बड़े ध्यान से देखो, ए उठाया मैंने, माइनस बी उठाया मैंने, माइनस बी क्या है, एडिटिव इनवर्स। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भूल मत जाना, a माइनस बी बिलोंग्स टू एच, है ना, करते हैं ना, a कोमा बी बिलोंग्स टू एच और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दोनों में कुछ डिफरेंस है नहीं, वैसे सेम ही है, बस डिफरेंस अगर है तो ये इसका है, ये एडिटिव नोटेशन है और ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन है, यही तो डिफरेंस है ना। अगर आज मैं माइनस बी लिख रहा हूं तो ये एडिटिव का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स वाला एलिमेंट है, कोई एलिमेंट था बी और यहां पर आपसे पूछ लिया जाए उसका इनवर्स क्या होगा, तो क्या करते हो, बी स्टार बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एडिशन के साथ 0, आइडेंटिटी एडिशन के साथ 0 और बी इनवर्स, अगर मैं बी बोल रहा हूं इसे और स्टार मेरा क्या है प्लस, तो बी इनवर्स क्या होता था, माइनस बी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ग्रुप थ्योरी आनी होनी चाहिए, ग्रुप थ्योरी का बेस तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी ना ये कि b प्लस ऑफ माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अब देखो यही काम तो यहां ये हो रहा है, b एक एलिमेंट था, उसका एडिटिव इनवर्स मैंने यहां का एलिमेंट लिया, ठीक है, मेरा a यहां का, मेरा माइनस बी यहां का एडिटिव, और मैं कर क्या रहा हूं, डॉट वो वहां का, समझ रहे हो, फिर मैं माइनस ए बी पर आया, यही चीज यहां पर है, माइनस ए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ये यहां का है एडिटिव इनवर्स, बी ये यहां का हुआ, और जो डॉट प्रोडक्ट है मैं दोनों एलिमेंट्स को लेकर उसके साथ चल रहा हूं। कितनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहां पर, अगर आप बड़े ध्यान से इंटरेस्ट ले रहे हो तो इंटरेस्ट ऐसे बनना शुरू हो जाएगा यहीं पे, ठीक है, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए इतनी कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी, डेफिनेशन आपने पढ़ी रखी होंगी, अभी भी पढ़ ली होंगी। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, कोई भी पूछे कॉम्पिटिटिव रिंग है या नहीं है तो अंडर मल्टीप्लीकेशन देखना है, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है या नहीं। कोई पूछे आइडेंटिटी है या नहीं है तो ए डॉट के साथ जो भी आएगा, a डॉट ई इक्वल टू ए आएगा, समझ रहे हो, तो डॉट के साथ आइडेंटिटी देखनी है अंडर मल्टीप्लीकेशन। कोई पूछे इनवर्स है या नहीं है तो अंडर मल्टीप्लीकेशन देखना है कि इनवर्स है या नहीं है, a स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, समझ रहे हो। मान लो कोई पूछे इसमें यूनिट है या नहीं है या इनवर्स है या नहीं है, तो हम कैसे लिखते हैं, a स्टार 2, अंडर मल्टीप्लीकेशन ही देखा जाएगा। कोई भी पूछता है कुछ भी, इनवर्स है या नहीं तो अंडर मल्टीप्लीकेशन देखूंगा, तो a डॉट ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है, 0 नहीं लगा देनी है, a डॉट, मैं मान लो कि कोई पूछ रहा है इसका इनवर्स निकालो, रिंग है ये, कोई भी आपके पास कोई रिंग दे रखी थी और आपसे पूछ ले कि इनवर्स निकालो, तो इनवर्स आप निकाल सकते हो, कैसे, a डॉट लगाया मैंने, प्लस नहीं, उस ऑपरेशन के साथ a डॉट ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, यहां जो कुछ भी आएगा, a डैश लिखना चाहो डैश लिख लो, a इनवर्स लिखना चाहो a इनवर्स लिख लो, वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। और आइडेंटिटी क्या है, जो अंडर मल्टीप्लीकेशन होगी तो वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब ये जो a डैश आ जाएगा, a डैश जो भी आपका 1/a, ठीक है। कोई भी ऐसी रैंडमली मैं बता रहा हूं कि कोई कुछ भी पूछे रिंग में आइडेंटिटी है या नहीं, मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन, रिंग में यूनिट है या नहीं, मतलब इनवर्स है या नहीं,
मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन। रिंग कॉम्यूटेटिव है या नहीं, मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन। हर चीज अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करनी, इसको भूल जाओ। दूसरी चीज, हम अब पूरी की पूरी रिंग थ्योरी में इन दोनों ऑपरेशंस का रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि इस प्लस का इस डॉट के साथ बताओ, इस डॉट का इस प्लस के साथ बताओ। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो ऐसे ही कुछ और भी रिजल्ट्स होंगे, आप देख सकते हो। मैं एक आध और लिखवाना चाहूँ तो लिखवा लो, माइनस ए डॉट माइनस बी, या फिर मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है, फिर से वही वाली गेम है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, ठीक है, और डॉट ऑपरेशन कौन सा है? दूसरा। ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेगा, ये चलेगा अब हमारी रिंग में। ठीक है, रिंग थ्योरी में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं, इसके बाद सीधा हम वो देखते हैं कैंसिलेशन लॉज वगैरह, फिर इंटीग्रल डोमेन वगैरह पे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें तो आप ये देख लो पहले तो। अच्छा चलो पहले ये देखो, सी अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, और ये भी चल रहा है। ठीक है, ठीक है जी। अब ये देखो,